तो चलिए गुरु हो जाए शुरू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाकू बॉय। अगर आपको मेरे पीछे से ज़रा भी डिस्टर्बेंस आ रही हो तो उसे इग्नोर करें, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। हाँ, अब बारिश से मेरे को कुछ याद आया। बारिश के जो बूंदें होती हैं उसके अंदर पानी होता है। पानी तो होता ही होता है, पर उसके साथ साथ और क्या होता है? हाँ, आंसर है मॉलिक्यूल्स। हमने कल क्या पढ़ा था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि किस सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, क्या छोटे छोटे पीसेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से वो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस बन पाती है। तो उसका आंसर था मॉलिक्यूल्स। अब जैसे पानी है, पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब सारे ही चीज़ों में बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें अपनी आंखों से विजिबल ही नहीं होते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखें इतना छोटा देख ही नहीं सकती। ठीक है, पर आपको अगर वो देखना है तो आप अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब में जाइए और वहाँ पर अगर आपके केमिस्ट्री लैब में पावरफुल माइक्रोस्कोप है तो उसकी मदद से आप उसे जाके देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था कि जो अब मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी छोटे छोटे पार्ट्स में बटे होते हैं। अब हम उन पार्ट्स को भी क्या कहते हैं? हाँ, याद आ गया, उसे हम कहते हैं एटम्स। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में और। ठीक है, अब गैसेस इन वाटर। पानी में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिज़ोल्व इन वाटर। अब जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब थोड़े गैसेस के नाम हैं। ठीक है, उसमें से आपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो सुना ही होगा। ठीक है, क्योंकि बचपन से हम वही पढ़ते आ रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे फिश एंड अदर एनिमल that live in water breathe in the oxygen dissolved in the water। अब जो फिशेस होती हैं या फिर अदर कोई जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो आपने कभी ना कभी तो ये ज़रूर सोचा होगा कि हम तो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते, पर वो कैसे ले लेते हैं? ठीक है, तो फिशेस इसी की वजह से ले पाती हैं, क्योंकि या फिर अदर एनिमल्स इसी की वजह से ले पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती है, तो उसी ऑक्सीजन को ब्रेथ करते हैं। पर आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि अब ऑक्सीजन अगर पानी में होती है तो हम उससे सांस क्यों नहीं ले पाते? तो जो फिशेस और अदर एनिमल्स होते हैं उनमें एक बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का एक उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें क्या होती है, ग्रिल्स करके उनके, जैसे हम तो नोज से अंदर सांस लेते हैं पर फिशेस ग्रिल से लेती हैं। ठीक है, तो ग्रिल्स पानी को सेपरेट करके ऑक्सीजन को उनके लंग्स में, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में डालती हैं। ठीक है, वाटर इन ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब जो वाटर ओशियन, रिवर और लेक्स में होता है तो उसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो मिक्स नहीं होती, वो वाली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। व्हाट हैपेंस व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग? अब क्या होता है जब पानी उबलने लगता है? बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द वेसल एंड एट द बॉटम ऑफ द वाटर। ठीक है, तो अगर हम पानी को बॉईल करें तो क्या होता है, बबल्स आ जाते हैं पानी के ऊपर और पानी के वेसल के नीचे एकदम ही। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं ये क्यों होता है। ठीक है, वाई आर दीज बबल्स फॉर्म्ड? ये बबल्स क्यों बनते हैं? दीज बबल्स आर ऑफ द डिजॉल्व्ड गैसेस दैट सेपरेट वाटर फ्रॉम ऑन हीटिंग। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये सब जो बबल से बाहर निकलती हैं ये अलग अलग गैसेस होती हैं जो पानी से अलग हो रही होती हैं जब हम उसे गर्म करते हैं। हाउ आर एरेटेटेड ड्रिंक्स डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंज जूस और नींबू पानी? ठीक है, तो अब ये जो एरेटेटेड ड्रिंक्स होती हैं इसका मतलब मेरे को नहीं पता, पर अगर आपको पता है तो मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, तो ये ऑरेंज जूस और नींबू पानी से अलग क्यों होती हैं?
द गैस that bubbles out of an aerated drink is carbon dioxide। अब मैं बता ही देता हूँ एरेटेड ड्रिंक होती क्या है। आपने कोका कोला तो ज़रूर पी होगी या स्प्राइट पी होगी, ठीक है, ऐसी कोई भी ड्रिंक पी होगी। अब आप जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हो वैसे ही पूरी बाहर आ जाती है, इतना प्रेशर से बाहर आती है। और जब बाहर आती है तो एकदम बबल्स बबल्स से होते हैं। तो बबल्स क्या होते हैं? वो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कोका कोला और स्प्राइट है हमारी एरेटेटेड ड्रिंक जिसके अंदर गैस बहुत होती है। अब माज़ा है, माज़ा हमारी एरेटेटेड ड्रिंक नहीं है क्योंकि उसके अंदर गैस नहीं होती है, क्योंकि हम उसे खोलते तो उसके अंदर आपने कभी बबल्स देखे हैं? नहीं देखे, इसलिए। अब इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर। ये पानी में मिक्स होती है बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पे। हीटिंग एंड कूलिंग, अब हम गर्म करने के बारे में और ठंडा करने के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन मैटर, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडा करते हैं तो वो मैटर में चेंजेस करती है। समटाइम्स मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, फॉर एग्जांपल आइस ऑन हीटिंग चेंजेस टू वाटर। अब जैसे अगर आप देखोगे कि पानी है, पानी को अगर आइस है, बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर आप गर्म करोगे तो वो पानी में बदल जाती है, ठीक है। और अगर आप पानी को वापस से जमा दोगे तो वो वापस से बर्फ़ बन जाता है। दैट इज़ द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यही है कि जो मैटर ठंडा या फिर गर्म होता है तो वो अपना जो स्टेट है वो चेंज कर देता है, किसमें? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में। समटाइम्स मैटर चेंजेस ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कभी कभार ऐसा होता है कि सारे मैटर्स ऐसे चेंज हो जाते हैं कि वो एक नया सब्सटेंस बन के निकलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस क्या क्या होते हैं? अ फिज़िकल चेंज इज़ अ टेम्पररी चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड। फिज़िकल चेंज एक ऐसा टेम्पररी चेंज होता है जो हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले क्या करा था, पहले हमने पानी को उबाला, ठीक है, हमने पहले क्या करा, आइस को गर्म करा, वो पानी में बदल गई, पर हमने उसे वापस से जब हमने उसे जमाया तो वो वापस से आइस बन गया पानी, ठीक है। मतलब ये रिपीट हो सकता है, इसका मतलब ये फिज़िकल चेंज है पानी का। लेट अस चेक आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस। अब हम आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल फिज़िकल चेंजेस के। वाटर को अगर हम ठंडा करते हैं तो आइस बनती है, और आइस को अगर हम गर्म करते हैं तो वाटर बनता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। अब हम वाटर को अगर गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है? वाटर वेपर, ठीक है। जो आपने देखा होगा, जैसे आपकी मम्मी अगर पानी उबाल रही हैं तो उसके ऊपर बहुत धुआं निकलता है। अगर आप उस धुएं के ऊपर अगर थोड़ा सा ऐसे प्लेट ढक दोगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद जब आप प्लेट निकाल के होगे तो प्लेट के ऊपर पानी की ड्रॉप्स रहती है। और वो पानी की ड्रॉप्स इसलिए रहती है क्योंकि पानी तब गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसलिए वो पानी की बूंदें होती हैं। अब अगर हम वाटर वेपर को वापस ठंडा करें तो वो क्या बन जाता है? वापस से वाटर। अब अगर सॉलिड वैक्स को गर्म करें तो लिक्विड वैक्स बन जाता है, और अगर लिक्विड वैक्स को ठंडा करें तो वो वापस से सॉलिड वैक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थे फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं अलग अलग चीज़ों में। The above are called physical changes because these changes are only in the state of matter, are temporary and can be easily reversed। ये ऊपर जो चेंजेस दिए हैं ये फिज़िकल चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि ये ही एक स्टेट ऑफ मैटर है और ये टेम्पररी चेंजेस हैं, ये कभी भी और बहुत आसानी से रिवर्स हो सकते हैं, मतलब वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस, ठीक है। केमिकल चेंज, in a chemical change heating or cooling result in a permanent change in the state of matter। अब जो केमिकल चेंज होता है, अगर हम केमिकल चेंजेस में क्या होता है, अगर हम गर्म करें या ठंडा करें तो वो एक परमानेंट स्टेट में बदल जाता है। अब जैसे हम पहले तो फिज़िकल चेंज में क्या था कि हमने पानी को वो आइस को गर्म करा, पानी बन गया, पानी को ठंडा करा, आइस बन गई। पर इसमें क्या होगा कि जो भी केमिकल है अगर हम उसे ठंडा या गर्म करें तो फिर उसकी परमानेंट स्टेट बन जाएगी
वो फिर उससे वापस से चेंज नहीं हो सकती उस स्टेट से पुरानी वाली स्टेट। ठीक है, तो अ न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओल्ड सब्सटेंस। एक नया सब्सटेंस बन जाता है केमिकल चेंज में, जिससे मतलब फिर हम वापस अपना पुराना वाला सब्सटेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज़ बर्न्ड इट चेंजेस इनटू ऐश। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अगर हम पेपर को जलाएं तो वो राख में बदल जाएगा, पर अब क्या राख से वापस से पेपर बना सकते हो? नहीं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऐश। जो पेपर के मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे, तो वो ऐशेस के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट होंगे। अब जैसे आइस है, आइस के मॉलिक्यूल भी वाटर होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी वाटर के ही होते हैं। केमिकल चेंजेस, अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें केमिकल चेंजेस में क्या क्या होती हैं। केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं, ठीक है। फिज़िकल चेंजेस नहीं होते, फिज़िकल चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, पर केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वापस से अपने पुरानी शेप या स्टेट में नहीं आ सकते। रिजल्ट in the formation of new substance, there are many chemical changes which keep on occurring inside our body all the time। ठीक है, तो अब रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन मतलब जो रिजल्ट इसका निकलता है, तो वो एक नया सब्सटेंस निकलता है। पुराना वाला सब्सटेंस को उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते, नए सब्सटेंस में होते हैं और वो नए मॉलिक्यूल्स निकालता है अपने सब्सटेंस के। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर हर सेकंड, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इसी सेकंड में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो गए। ठीक है, तो हर सेकंड हर मिनट हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंजेस होता ही रहता है। ठीक है, तो आज हम कर चुके हैं ये वाला भी चैप्टर ख़त्म। इतना मज़ेदार चैप्टर लगा मेरे को, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे अभी तो 6 बज गए भाई, मेरा खेलने का टाइम हो रहा है, जल्दी जा रहा हूँ मैं तो, टाटा।